हेलो गाइज, मैं प्रभात रंजन यूनि एग्जाम पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। अभी अभी जस्ट आधे घंटे पहले यूपी पीसीएस ने जो मेंस में बदलाव किया है वो विज्ञप्ति के माध्यम से अपने साइट पे डाल दिया है और मुझे मिलते ही मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, बच्चों को जानकारी होना जरूरी है जो सिलेबस में चेंज क्या हुए हैं। उन्होंने बताया था कि 4 पेपर जो पुराने पेपर रहेंगे मेंस में 1, 2, 3, 4 हिंदी और निबंध तो रहते ही रहते हैं। 5वें और 6ठे पेपर उन्होंने डाला था उनके बारे में उन्होंने जानकारी दे दिया। 4 का सिलेबस तो आप लोगों को पता ही होगा, पहले उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। 5वें और 6ठे सिलेबस जो पेपर है उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहले क्या लाया है उन्होंने स्पेशल, भाई बदलाव किया है, ऑप्शनल हटा दिया है, ऑप्शनल के बदले में 2 पेपर इंक्लूड किए हैं। तो कौन सा क्या है पेपर में? 5वें पेपर में इन्होंने क्या किया है, समान अध्ययन 5वें पेपर में इन्होंने क्या किया है, एक मिनट फैला दे इसको थोड़ा सा। 5वें पेपर में इन्होंने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, देखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास यानी प्राचीन इतिहास, सभ्यता संस्कृति और प्राचीन नगर, सभ्यता संस्कृति और प्राचीन नगर। उसके बाद उत्तर प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, वास्तुकला, यानी जहां जहां जो बने हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब के बारे में पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर की बात मैं कर रहा हूं, उसकी महत्ता, रख रखाव और संग्रहालय, मथुरा जैन संग्रहालय, जो बनारस में जैन संग्रहालय उसकी बात मैं कर रहा हूं। और अफलेगाकार और पुरातत्व विभाग, पुरातत्व ये रखे गए हैं सिलेबस में। नया आर्ट एंड कल्चर और उसके संरक्षण के लिए कौन कौन से केंद्र, संग्रहालय कहाँ कहाँ है वो बताया गया है सिलेबस में। तीसरा जो है आधुनिक भारत, यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 57 के विद्रोह, 57 का विद्रोह का मुख्य केंद्र जो था यूपी था, उसके बारे में रखा गया सिलेबस में। और बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान, उससे पहले 57 से पहले और उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या क्या योगदान किया उनकी जानकारियां दी गई है इस सिलेबस में, उनसे प्रश्न बनेंगे। चौथा है कि जो उस समय उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी होंगे, व्यक्तित्व होंगे, उनके बारे में प्रश्न बनेंगे। उसके बाद ग्रामीण शहरी जनजातीय मुद्दे, जनजातीय तो भाई बहुत कम है, पता ही है यूपी में, तो ग्रामीण शहरी और जनजातीय मुद्दे पर चर्चा की गई, बात की गई है। सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, ठीक है, जो पढ़ना होता है पीटी में, वही सिलेबस उठा कर रख दिया गया यहाँ पे। संगीत, लोक नृत्य, भाषा, साहित्य, उत्तर प्रदेश की बोलियां जो पूछा जाता है पीटी में, वो सिलेबस उठा के यहाँ रख दिया गया। मेन से पूछा जाएगा आपसे अब। और सामाजिक प्रथाएं और पर्यटन स्थल, और योगी जी द्वारा जो पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं और जो भी पर्यटन नियम लाए जा रहे हैं, नीति लाई जा रही है, उनके बारे में बात की जा रही है इसमें। यानी अब इससे भी सवाल बनेंगे ही बनेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, पोल्टी भी यही रख दी गई है। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, गवर्नर, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र संबंध, यानी उत्तर प्रदेश जो होता है उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था की बात की गई है इसमें। यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, सबसे प्रश्न बनेंगे। अब पोल्टी भी यहीं रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लोकसेवा आयोग जिसका पेपर देने जा रहे हैं, और लोकसेवा आयोग, लोक सेवाएं, लेखा परीक्षक, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और उसके अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न बनेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष चयन मानदंड, राजभाषा और संचित निधि, नोट नदी, निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल, यानी जो पार्टियां हैं, बसपा, सपा, योगी जी की पार्टी जो है, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, सबसे बारे में पूछने जाएंगे प्रश्न। और भी क्षेत्रीय पार्टी बहुत सी है, राजभर की पार्टी है, सुहेल देव पार्टी है, बहुत सी पार्टियां हैं, सबके बारे में पूछे जाएंगे। चिंता नहीं करना है, किसी को नहीं छोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल बॉडीज की बात की जाएगी इसमें। और शहरी पंचायती राज का चुनाव हुआ था और शहरी निकाय का चुनाव रोक दिया गया है, तो उसके बारे में पूछा जाएगा प्रश्न। लोक नीति, अधिकार संबंधित मुद्दे, उत्तर प्रदेश में सुशासन, गुड गवर्नेंस, योगी जी बार बार बोलते हैं मेरे यहाँ गुड गवर्नेंस आ गया है, तो गुड गवर्नेंस पे सवाल पूछे जाएंगे। करप्शन को तो वो कसम खा लिया मिटा देंगे। उसके निवारण के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति, सिटीजन चार्टर, ये सब सिलेबस जो है ये आपको पोल साइंस में सेकेंड पेपर में ये ऑलरेडी पढ़ना होता है, मगर उत्तर प्रदेश के समय पढ़ना है यहाँ पे।
ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार और समाधान योजना, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और प्रभाव। जब आजादी के बाद से भूमि सुधार शुरू हुआ और प्रभाव पड़ना है, वर्तमान तक करना है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, उग्रवाद की समस्या जो नेपाल बॉर्डर से लगे हैं, उग्रवाद समस्या और विकास, कैसे क्या विकास किया जा रहा है उसके भी संबंध, बाह्य और राज्य अंतर्राज्यीय सक्रियाओं की आंतरिक सुरक्षा की बातें, यानी आंतरिक सुरक्षा तो ऑलरेडी टॉपिक में था ही, और उत्तर प्रदेश संबंधित जो है आंतरिक सुरक्षा की बात की गई है, इंटरनल सिक्योरिटी की बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। यार सिलेबस तो बहुत लंबे चौड़े रख दिए भाई एक ही पेपर में। साइबर सुरक्षा, नेटवर्किंग, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग जिसे जुड़े हैं आप लोग, लगातार व्हाट्सएप पे दिन भर चैट करते रहते हैं, वो बात कर रही है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे जो वीडियो बना डालते हैं उसकी बात करी जा रही है। साइट्स की भूमिका, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराधों की संख्या बढ़ी है तो साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना, इसके रोकथाम की बात की जा रही है। विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसियां, सुरक्षा बल जो होंगे और उनकी एजेंसियां, उनके शासनादेश, अधिकार पत्र, ये भी सिलेबस में है। ये सब सिलेबस में ऑलरेडी थे। कहाँ? पेपर में, सेकंड में दिखाई देंगे। देखिए अभी और है, सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां, प्रबंधन, संगठित अपराध, ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है। आतंकवाद से संबंधित सोशियोलॉजी का टॉपिक है ये। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकार सुरक्षा, ये गवर्नेंस पोल साइंस का टॉपिक। ये उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मुद्दे, ये भी पढ़ना होता है। सोशल जस्टिस, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, अब नई शिक्षा नीति पूछ दिया जाएगा आपसे, चिंता मत कीजिए। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, भारत के विकास में भाई जीएसडीपी कितना हो गया इस बार पूछेगा ना कि लगभग 16% था, 19% अनुमानित किया गया है, ये भी पूछेगा आपके पास जो बजट पेश किए इन्होंने। उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटना, यानी उत्तर प्रदेश के करंट का महत्व बढ़ गया और उत्तर प्रदेश करंट आएगा। अब देखिए पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। जल शक्ति मिशन, अर्ध केंद्रीय योजनाएं, उनके क्रियान्वयन, उत्तर प्रदेश में एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, ये सब सिलेबस। संगठन तो है एनजीओ पढ़ना आपको, मगर अब ये उत्तर प्रदेश में पढ़ना है। मुद्दे, योगदान, प्रभाव, उत्तर प्रदेश में पर्यटन, मुद्दे, संभावनाएं, और उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इसके मुद्दे, इस समाज में रोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास का प्रभाव, इतने टॉपिक रख दिए गए हैं। जब आप सिलेबस पे गौर करेंगे, तो देखेंगे सेकेंड पेपर पे आइए। अब फर्स्ट पेपर में देखिए इतिहास है, तो अब इतिहास तो पढ़ना है, भारत का इतिहास, अब वहां उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना है। इसी में देखिए महिला समाज है, संगठन, गरीबी, बेरोजगारी है ना। इधर देखिए अब इसमें भूगोल है, तो भूगोल को यहां नहीं रख के, और इसमें पोल साइंस सेकेंड पेपर में देखिए, सेकेंड पेपर इसमें है ना, संविधान की बातें की गई है ना, उच्च न्यायालय, विधानसभा, संसद, यहाँ वहां पढ़ना है भाई। कहाँ? उच्च न्यायालय की बात की गई है, राज्यपाल की बात की गई है, क्या उसकी भूमिका की बात की गई, मुख्यमंत्री बात की गई है, विभिन्न संवैधानिक पद पर नियुक्तियां, शक्तियां थी ना, ये देखिए सरकारी नीतियां है ना, और ये सभी बनाया गया उसमें सिलेबस में, वहां पहुंच गए सिलेबस। और देखिए नीचे ये जो गवर्नेंस का पार्ट था यहाँ पे, अब भारत में ये गवर्नेंस का पार्ट इधर था, एनजीओ का पढ़ना था, वो सब वहां पहुंचा दिया गया है भाई सिलेबस में। अब उत्तर प्रदेश संबंधित सिलेबस होगा, यानी अब देखेंगे सिलेबस तब आ जाएंगे, जैसे गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह, सेकेंड पेपर में बात है। संवैधानिक निकाय, अर्धनिकायिक निकाय, नीति आयोग, विशेषताएं, सब जो है गवर्नेंस, ठीक है। और ये सब जो चला गया आपके फिफ्थ पेपर में, यानी उत्तर प्रदेश संबंधित काम होगा। आइए देखते हैं सिक्स पेपर में क्या है। चेंज तो किए गए पर उत्तर प्रदेश संबंधित, देखते हैं कितने प्रश्न बनते हैं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक परिदृश्य, यानी इकोनॉमिक्स का पार्ट तो पढ़ना है इकोनॉमिक्स का थर्ड पेपर में, मगर अब यहां आपको सिक्स पेपर में उत्तर प्रदेश की आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था, राज्य बजट जो पास किया गया है उसकी मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधनों का महत्व, व्यापार, उत्तर प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, ये सब बात की जाएगी सिक्स पेपर में, बात की जाएगी अब। यानी उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी संबंधी मुद्दे यहां चर्चा करेंगे, और ज्योग्राफी के मुद्दे भी होंगे यहाँ पे। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं, जो भी योजनाएं चलती हैं, नियोजित विकास, मानव संसाधन, कौशल विकास, उत्तर प्रदेश में निवेश, योगी जी कहें,
अभी हमने देखा, कहीं पोस्टर बैनर भी देखा है, मेरे यहाँ निवेश समिट हुआ, 33.5 लाख निवेश लेके आए, लगभग 19,000 से अधिक वो आए निवेशक से साइन किए। तो वो सब पूछेंगे आपसे, निवेश कितना हुआ, उसके मुद्दे हैं, क्यों, प्रभाव क्या है, सब पूछा जाएगा आपसे। उत्तर प्रदेश की लोक वित्त, राजकोषीय वित्त, कर, आर्थिक सुधार, जिला उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद की बात की जा रही है ना, वो पूछा जाएगा यहाँ से। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का योजना प्रबंधन, उसके बाद जनगणकीय, जनसंख्या और जनगणना उत्तर प्रदेश, जो पीटी का जवाब भाई, पीटी का सिलेबस था ये, जनगणकीय जनगणना, वो सिलेबस ज्योग्राफी में था, वो यहां पूछा जाएगा। कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि फसल उत्पादन, कितने प्रकार कृषि होते हैं, कौन से व्यवसायिक कृषि है, इस सब के बारे में पूछा जाएगा। नवीन वानिकी नीति, जितना वन होगा, वन नीति बनाई गई है, वो सब पूछा जाएगा आपसे। कृषि और सामाजिक नीति, कृषि और सामाजिक नीतियां, यानी इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है, वानिकी नीति, सामाजिक नीति, तो उत्तर प्रदेश में जो है वानिकी नीति क्या होगी, सामाजिक नीति क्या होगी, ये सब पूछा जाएगा आपसे। कृषि विविधताएं, कृषि की समस्याएं, उनका समाधान, कृषि में समस्याएं, कृषि ही कृषि है, समस्याएं हैं, तो पूछा जाएगा। भाई प्रश्न ये भी बनेगा कि भाई पश्चिम में जो कृषि है अधिक विकसित है और पूर्व में विकसित कम क्यों है, प्रश्न ऐसे बन जाएंगे अब सीधे सीधे। विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक जो जारी किए जाते हैं, उसकी सूचकांक की बात कर रहा है ये। उत्तर प्रदेश का भूगोल, यानी उत्तर प्रदेश का डेमोग्राफी, देखिए भौगोलिक स्थिति, ऊंचावच संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली, वनस्पति, जितने नदी तंत्र हैं, इनकी जलवायु क्या है, सब पूछे जाएंगे, जो यूपी की भाई सिलेबस थे पीटी के। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य अभयारण्य, सिंपल प्रश्न होगा, पहली बार जो प्रश्न मेंस होगा, इस बार प्रश्न बनेंगे सिंपल, पढ़ने सब पढ़ेंगे, इसलिए पीटी में ही तैयारी, पीटी से ही मेंस का हो जाएगा आपका। इसलिए मन लगा के जो मैं लेके आ रहा हूँ धमाका बैच, दिल्ली इतिहास पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे जो भी पढ़ाएंगे यहाँ सर, जब गौतम सर, ध्यान से पढ़ना है। और यूपी स्पेशल जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज बताऊंगा, बस वही चीजों को क्या करना है, मेमोराइज करना है मेंस में, लिखने के दौरान फैक्चुअली लिखना पड़ेगा। कहानी लिख के आएंगे तो क्या होगा आपका। परिवहन तंत्र, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, अधोसंरचना, प्रदूषण, इन्वायरमेंट के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद, उसके कार्य, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जो सिलेबस होता है ज्योग्राफी का, वो सब यहाँ रख दिया गया, बस उत्तर प्रदेश जोड़ दिया गया इसमें। उसके मिट्टी, जल, वायु, वन, घास मैदान, आर्द्रभूमियां, कितने आर्द्रभूमि है, लगातार जो आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है, रामसर साइट के माध्यम से आर्द्रभूमि जोड़े हैं, वो भी पूछे जाएंगे इसमें। अब जलवायु परिवर्तन है तो क्या है, मौसम पूर्वानुमान है तो संबंधित मुद्दे क्या है, ये पूछे जाएंगे। आदिवासी अधिवास, और अधिवास के बाद है इकोलॉजी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाएगी, उसके प्रकार जो कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, समायोजना, जीव जंतु और वनस्पतियों के बारे में पूछे जाएंगे। देखते हैं प्रश्न कैसे बनते हैं, ये प्रश्न सिंपल ही बनेंगे। विज्ञान और तकनीक के मुद्दे, उत्तर प्रदेश में विज्ञान तकनीक के मुद्दे, भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में विज्ञान तकनीक के मुद्दे, उसके प्रसार एवं पर्यटन के कौन कौन काम किए जा रहे हैं। जैसे कहीं एग्रो पार्क बन रहा है, कहीं आईटी पार्क बन रहा है, कहीं कुछ और पार्क बन रहा है, तो ये जो साइंस के मुद्दे होंगे पूछे जाएंगे आपके। उत्तर प्रदेश में मत्स्य, मछली उत्पादन, अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, फूल, बागवानी, पौधा उत्पादन, उत्तर प्रदेश में इसके विकास में प्रभाव पूछे जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक और निजी साझेदारियों, यानी पीपीपी मॉडल पे जो काम हो जाएंगे, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, ये सब पूछे जाएंगे आपके 6 पेपर में। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 5th पेपर में हिस्ट्री और पॉलिटी, और 6th पेपर में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है उत्तर प्रदेश से संबंधित। फर्स्ट पेपर में तो पढ़ेंगे ही इतिहास, सेकंड पेपर में जो फर्स्ट पेपर में इतिहास ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सेकंड में पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और सोशल इशू उधर हो जाएगा, और थर्ड में इकोनॉमिक्स है, तो वो क्या किया, सबको समाहित करके इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात जो है 5th में कर दिया, जो थर्ड में है सबको समाहित करके 3 पेपर को समाहित करके 2 पेपर बना दिया उत्तर प्रदेश संबंधित। लो भाई पढ़ो, अब फर्स्ट पेपर इतिहास, 5th पेपर में इतिहास, पॉलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाएगी, सोशल जस्टिस की बात की जाएगी, सोशल इशू की बात की जाएगी। और 6th पेपर में क्या कर दिया, ज्योग्राफी उत्तर प्रदेश, इकोनॉमिक्स उत्तर प्रदेश,
ये सब बात कर लेंगे आप हमसे। और साइंस टेक, थर्ड पेपर में साइंस टेक वहाँ भी है, थर्ड में साइंस टेक, यानी सिलेबस ले दे के वहीं का वहीं रह गया, बस उत्तर प्रदेश पढ़ना है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कैसे पूछेंगे प्रश्न। पहली बार मेंस होगा इस बार चेंजेस में, तो पहली बार जब मेंस जब कोई भी एग्जाम होता है तो सिंपल सवाल पूछते हैं, इसलिए अभी से ही जुट जाइए इस पेपर में। और ये पेपर पढ़ लेंगे, 2 पेपर, इसी से पीटी भी कवर हो जाएगा और मेंस भी कवर हो जाएगा। चलिए बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और इसके लिए अलग से हम लोग बैच भी अनाउंस करेंगे प्री के बाद मेंस के लिए, और उसमें पेड कोर्स होगा, उसमें पढ़ाया जाएगा आपको उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों।